आज गिरिराज और दुर्गा के घर में बहुत चहल पहल है। घर को अच्छी तरह से सजाया गया है। किचन में से अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बेटी आभा और दामाद जी अहान शादी के बाद पहली बार घर पर आ रहे हैं। हिमांशी, बहू जल्दी से सारा काम कर लो। आभा और दामाद जी आने ही वाले हैं। कुशल बेटा, तुम सारा सामान तो ले आए हो ना? और काजू कतली लाए हो या भूल गए? दामाद जी को बहुत पसंद है। हिमांशी और कुशल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने माता पिता की सारी बातें मानते हैं। लेकिन जब से कुशल की बहन आभा की शादी हुई है, मानो उसके माता पिता के लिए उनका दामाद ही सब कुछ है। आभा और अहान घर पर आते हैं। सब उनका स्वागत करते हैं। आभा और हिमांशी किचन में खड़ी होकर बातें करती हैं। आभा, कैसे है तुम्हारे ससुराल वाले? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना वहाँ? और अहान जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं या नहीं? पता नहीं भाभी, कभी तो लगता है कि ठीक है, कभी तो लगता है कहाँ फंस गई। जैसे भैया आपकी मदद करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, अहान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे इतना मत सोचो तुम। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं। हिमांशी और आभा चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। सब लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन अहान बहुत घमंडी तरीके से बोलता है। आपका घर तो बहुत बड़ा है ससुर जी, आपका और कुशल का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों ने दहेज देने में इतनी कंजूसी क्यों की? अरे दामाद जी, कैसी बात कर रहे हो? आपके परिवार ने जिस जिस चीज की मांग की थी वो सब हमने आपको दिया है। अगर किसी चीज की फिर भी कमी रह गई है तो बता दीजिए। कुछ चीजें बिना मांगे भी तो दी जा सकती है ससुर जी। अहान, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता दो, हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। अहान प्लेट से बिस्किट उठाकर बोलता है। मांगने से दिया तो क्या दिया, वैसे भी आप लोग मेरी डिमांड कभी पूरी नहीं कर पाओगे। आभा और अहान अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद कुशल कहता है। मम्मी, हमने आभा की शादी गलत घर में तो नहीं कर दी? अहान और उसके घर वाले तो लालची लग रहे हैं। अरे चुप कर तू। दामाद ऐसे ही होते हैं, तेरी तरह नहीं कि तूने अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं लिया और हर समय अपनी पत्नी से चिपका रहता है। ऑफिस से थका हारा आता है और अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में मदद करता है। मम्मी, दहेज लेना तो गलत बात है ना? और हमारे पास किस चीज की कमी है? मैं अगर हिमांशी का घर के काम में हाथ बटाता हूँ तो वो भी मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम करती है। इसमें बुरा क्या है? पति पत्नी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बेटा, किसी चीज की कमी तो अहान के घर पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे दहेज दिया ना। ना केवल दहेज दिया बल्कि उनकी जो भी डिमांड थी वो सारी पूरी की। और उसने क्या किया? आपके और मम्मी के सामने ताने सुनाकर चला गया। आप दोनों को इससे दुख होगा। अहान ने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया। बेचारी आभा का तो चेहरा देखने लायक था। कितनी शर्मिंदा हो रही थी वो अपने पति की बातों से। इस तरह कुशल ने अपने माता पिता को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता अहान को ही सपोर्ट करते रहे। और करते भी क्यों ना, हमारे समाज ने दामाद का रुतबा बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है, चाहे फिर उनकी सोच कितनी भी नीची क्यों ना हो। इसी तरह से कई दिन बीत गए और एक दिन आभा अपने घर पर रोती हुई आई। अरे आभा, तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे? आभा लगातार रोए जा रही थी। अरे बता मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुझे? मत रो इस तरह, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है बेटा? हिमांशी और दुर्गा के बार बार पूछने पर आभा ने बताया। मम्मी, मुझे अहान ने बहुत मारा है। क्या? दामाद जी ने तुझ पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? वो रोज शराब पी कर आते हैं और मुझे मारते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। क्या अहान जी शराब पीते? ये बात तो उनके घर वालों ने बताई नहीं थी। अरे कौन अपने बच्चों की कमियां बताता है? आने दे तेरे पापा को, वही बात करेंगे अहान और उसके घर वालों से। शाम को जब गिरिराज और कुशल घर पर आए तो उन्हें आभा का चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो करते भी क्या? आखिर अहान घर का दामाद है।
पर आभा के चेहरे पर चोट के निशान देखकर कुशल से चुप नहीं रहा गया। कुशल ने फोन करके आहान से बात की। आहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? तुम्हारी बहन घर में किसी की बात नहीं सुनती, जो उसके मन में आता है वही करती है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? अगर वो किसी की बात नहीं सुनेगी तो तुम उस पर हाथ उठाओगे? मैं तुम्हारी तरह नहीं कि अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमता रहूं। अगर तुम्हारी बहन जरा भी टेढ़ी चली ना तो मैं उसे इसी तरह से मारूंगा। ये बोलकर आहान ने फोन काट दिया। ये सुनकर कुशल को बहुत गुस्सा आया। कुशल ने कहा, अब आभा अपने ससुराल नहीं जाएगी। आपने उसकी शादी गलत इंसान से कर दी। वो आदमी आभा के लायक ही नहीं है। अरे पागल हो गया है क्या? अपनी शादीशुदा बहन को घर पर बिठाएगा? लोग क्या कहेंगे? मम्मी, आपको अपनी बेटी की चिंता है या लोगों की? आहान हमारा दामाद है और घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम आहान के माता पिता से बात करेंगे। आभा को आहान बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके माता पिता समाज के डर से उसे बार बार आहान के घर पर भेज देते थे। इस बार भी आभा को अपने ससुराल जाना पड़ा। एक दिन हिमांशी की तबीयत खराब हो गई तो उसने घर का काम नहीं किया। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सुबह से लेटी है। तुझे इस घर में जितना आराम मिला है ना, दुनिया में किसी बहू को कहीं इतना आराम नहीं मिला होगा। तेरा तो पति भी तेरे साथ काम कराता है। देख मेरी आभा को, बेचारी कितना पिटती है अपने पति से और सारे घर का काम खुद ही करती है। शाम को जब कुशल घर आता है तो हिमांशी उसे सारी बात बताती है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत माना करो। मम्मी चाहती है कि मैं उनके निकम्मे दामाद की तरह बन जाऊं, जो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। लेकिन मैं ऐसा नहीं बन सकता। कुशल ने हिमांशी का बहुत ख्याल रखा और वो जल्दी ही ठीक हो गई। वहीं आहान आभा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। आभा के माता पिता ना तो आभा की बात सुनते और ना ही कुशल की। एक दिन आहान किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। वो जिस होटल में रुका था वहां उसे आहान दिखा। अरे ये तो आहान लग रहा है, मगर इसके साथ ये लड़की कौन है? कुशल ने वहां कुछ लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया, ये तो अक्सर इस होटल में अलग अलग लड़कियों के साथ आते हैं, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुशल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और घर आकर सभी को ये बात बताता है। लेकिन उसके माता पिता को तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे बेटा, इस बात को यहीं खत्म कर दो। हम आहान से क्या कह सकते हैं? आखिर वो हमारे घर का दामाद है। बेटा देख, ये बात ना आभा को मत बताना, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आप दोनों किस मिट्टी के बने हैं? दामाद दामाद कहकर आपने उसे सर पर चढ़ा दिया। मैं आपकी बहू के साथ अच्छा बर्ताव करता हूं तो आप मुझे झोरू का गुलाम कहते हैं। और आहान आपकी बेटी को जानवर की तरह पीटता है, आप तब भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते। आप लोग बेटे और दामाद में इतना फर्क क्यों करते हो? बेटा, दामाद को तो सर का ताज समझा जाता है। हमेशा से ऐसा ही चलता आया है। अरे हमारे समाज ने ऐसे ही नियम बनाए हैं। चाहे वो आपकी बेटे के साथ कैसा भी बर्ताव करे, उसे जानवरों की तरह मारे पीटे। मम्मी, ये पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल कोई पढ़ी लिखी लड़की इतना नहीं पीट रही जितनी हमारी आभा पीट रही है, वो भी सिर्फ आप दोनों की वजह से। मैं आज ही उसके ससुराल जाकर उसे सारी बात बता दूंगा और आखिरी फैसला उसका होगा। कुशल और हिमांशी आभा के पास जाकर उसे आहान की सारी सच्चाई बता देते हैं। आभा अपने भाई के साथ आ जाती है। घर आकर वो अपने पति को तलाक के पेपर भेजती है। हालांकि गिरिराज और दुर्गा अभी भी अपने दामाद के साथ है और तलाक के खिलाफ। उनको अभी भी समाज की चिंता है, बेटी की नहीं। अरे किसने कहा मर्द की जिंदगी बड़े मजे वाली होती है? देखिए जरा। बेटा हुआ है बेटा। अरे वाह, अब बुढ़ापे का सहारा मिला है, वरना बेटियों का क्या है, पराई होती हैं। हाँ सही कह रहे हैं, बस ठीक से पढ़ लिख जाए,
पता चला सर का बोझ बन जाए। बेटियां कम से कम दूसरे घर जाकर खुश तो रहती हैं। निकम्मा लड़का पालना तो मुसीबत है। अरे बस भी करो तुम दोनों, 2 दिन भी नहीं हुए उसे दुनिया में आए कि शुरू हो गए दोनों। क्या अम्मा, आपको तो छत मिली है, कमाओ बेटा। हम ना चाहे कुछ अपनी बेटी से। तो देखा, बेटे से चाह कब से शुरू हो जाती है। वहीं कहीं बेटी हुई होती तो क्या होता, ये तो आप जानते ही हैं। कुछ सालों के बाद। देख लो कैसे मिट्टी में खेल रहा है। अरे इसको बोलो ना पढ़ाई कर ले। पढ़ाई नहीं की तो अच्छे मार्क नहीं आएंगे और यहीं गड़ैया कॉलेज में पढ़ेगा। सही बोल रहे हो, क्लास बढ़ती जा रही है। लड़की तो है नहीं कि घर में बिठा ले तो भी चल जाए। पता चला इसके कारण बुढ़ापे में नमक रोटी खानी पड़े। अरे कुछ कर भी नहीं सकते। अरे या कुछ नहीं बनेगा तो नमक भी मिल जाए तो किस्मत समझना। बेटा माँ पिता की ओर देखता है। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं पापा? पढ़ाई में ध्यान दो, नहीं तो बाप की तरह क्लर्क बनकर रह जाओगे। वाह बहू वाह, मेरा बेटा क्लर्क तो बना, तब जाकर कबाड़ी वाले की बेटी मिली। अरे लल्ला को यह भी बता दो कि मैनेजर बनोगे तो क्या होगा। देखा आप लोगों ने, बेटे को लेकर पूरा घर क्या सोचता था, लेकिन बच्चे की सोच, आइए वो भी तो देखते हैं। क्या है, मेरा मन ही नहीं करता घर के अंदर रहने का। घर के अंदर तो लड़कियां रहती है ना। जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, खेलूंगा नहीं, तो मेरे दोस्त तो मुझे लड़की बुलाएंगे। लेकिन यहाँ भी क्योंकि वो लड़का है तो कौन समझे उसकी बात। लड़की के 4 आंसू और पूरे परिवार में पंचायत। ये बेचारा तो आंसू भी नहीं दिखा सकता। खैर फिर एक रोज, अरे बिटिया क्या कर रही हो? माँ देखना, भाई पूरी मिठाई खा रहा है, मुझे भी मिठाई खानी है। ए लल्ला, दे दे उसे मिठाई। पता है ना उसे मिठाई कितनी पसंद है। अच्छा मेरी रानो बिटिया, यह बता कि क्या क्या लेकर आया है पापा। बेटी पिता के पास चली जाती है। पिता उसे प्यार करते हैं और हाथ में चॉकलेट देते हैं। ले बिटिया चॉकलेट खा, और हाँ थोड़ा भाई को भी दे देना। हाँ बेटा ये सब देखकर परेशान वो माँ के पास जाता है। अरे क्या हो गया? जब देखो तब औरतों की तरह मुंह लटका रहता है तेरा। क्या हो गया, बोलेगा भी? ये क्या है माँ, पापा सब कुछ लक्ष्मी के लिए ही लाते हैं, उसी को देते हैं सारा सामान। और मैं किसी काम का नहीं हूँ क्या? अच्छा, अब लड़की से तुलना करने लग गया तू नहीं जानता वो कैसी प्यारी है सबकी। अरे तू भी माना करना सबकी बातें। कल को वो ससुराल चली जाएगी तो रोएगा उसे याद कर करके कि मेरी बहन है। हाँ तो अभी तो नहीं जा रही है ना, जाएगी तो रो लूंगा। अभी से उसे सर पर चढ़ाकर मुझे क्यों रुला रही हो? मैं भी चॉकलेट खाऊंगा। अरे उसे खा लेने दे, न जाने कैसे लोग मिले, कैसा ससुराल मिले। अरे खाने पीने की कमी मायके में तो नहीं होनी चाहिए ना। तो मामला ये था, बेटी कल को ससुराल जाएगी तो घर में ढेर सारा प्यार। लेकिन बेटा वो कहते हैं ना, घर का मुर्गा दही बराबर। खैर दिन और बीतते हैं, स्कूल खत्म होता है, रिजल्ट हाथ में। देख रही हो क्या रिजल्ट लेकर आया है, और पैसे देकर घर से निकालो। तुम आवारा हो गया है, पूरा आवारा। अरे मैं तो कहता हूँ घर से बाहर निकाल दो इसे। अरे क्यों, क्या हो गया? पास तो हो गया है ना ये निकम्मा। अरे 3रे दर्जे का नंबर लाया है। बिटिया को देखो, जब कोई ट्यूशन नहीं है फिर भी पहला दर्जा पास है। अरे अब कहाँ होगा इसका एडमिशन? अच्छा एडमिशन ना हुआ तो नौकरी भी कोई क्यों देगा, और नौकरी ना मिली तो ना कमाई आएगी, फिर रोते रहो बुढ़ापे में। अब तो माँ बाप के पूरे काले जीवन का ठिकरा उसके बेटे पर ही फूटता है, जिसके नंबर स्कूल में कम आए। लेकिन ड्रामा वो अभी खत्म नहीं हुआ। सोच रहा हूँ बेटी की शादी के बाद गांव ही जाकर रह लेते हैं। दुनिया पूछेगी क्या हुआ तो बोल दूंगा लड़का ही निकम्मा निकला। अब क्या किया जा सकता है? हाँ क्या किया जा सकता है। लड़का भी खड़े खड़े यही सोच रहा था कि यार भगवान बेटी ही बना देता। तभी बहन आ जाती है। वाह भैया मजे हैं तुम्हारे तो। सुना विदेश जा रहे हो पढ़ने? काश मैं भी जा सकती। अरे तू भी जाएगी मेरी राजकुमारी, पर ऐसे मेहनत करने नहीं। वहां सेटल्ड किसी लड़के से तेरी शादी करवा दूंगी, फिर ऐश करना। अरे वहां जाकर पढ़ेगी, नौकरी ढूंढेगी। ना 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 ना,
मेरी बच्ची तो राज करने के लिए पैदा हुई है, राज करने के लिए। ला कर लो बात। तेरे लिए तो किसी ने पहले से ही जी जान से मेहनत की होगी बहना, और तू जाकर वहां राज करेगी। हे भगवान, मुझे लड़की क्यों नहीं बनाया। दिन कट रहे थे तो कट रहे थे कि कॉलेज भी रो पीट कर खत्म हो जाता है। हे भगवान, यह लड़का नहीं मानेगा। इसने तो जिंदगी जीते जी नर्क करके ही रखनी है। अरे क्या हो गया भगवान। तभी बहन आ जाती है और साथ में होता है जीजा। क्या हो गया सासू माँ, क्या कर दिया साले साहब ने। अरे भैया की कॉलेज में कम नंबर आए हैं। पापा का मन था भैया को विदेश में सेट करने का। वो क्या है ना, पापा भी भैया के साथ विदेश जाना चाहते हैं। आइए आइए दामाद जी। वो क्या है ना, खुद तो हम कुछ कर ना पाए तो सोचा बेटा ही विदेश की यात्रा कराएगा। अरे बड़ा शौक रहा है गोरी मैम देखने का। अब यहाँ तो दिखती नहीं, सोचा बुढ़ापे में ही 2-4 गोरियों को दोस्त बना लेंगे। लेकिन अब इस करम जले के नंबर देखकर नहीं लगता कि यह कभी विदेश भी जाएगा। यहीं की छोटी मोटी आंटियों से काम चलाना होगा, योगा क्लास की। सभी ससुर की तरफ देख रहे होते हैं। क्या पापा, बचपन से जीवन नर्क सिर्फ इसलिए बना कर रखा है मेरा क्योंकि मैं लड़का हूँ। अरे बोलिए ना, आपका आईडी बना देता हूँ, फेक आईडी। फिर देखिए कितने देशों की गोरी मैम आपकी सहेली बनेगी, चलेगा ना। हाँ हाँ, जैसे मैंने तो जिंदगी भर के लिए चूड़ियां पहनकर रहने की कसम खाई है। अरे मैं भी मिन्नी पहनकर उल्लाला उल्लाला करना चाहती हूँ, पर बेटा ये क्या कर रहा है। ऐसे में कैसे जाएंगे हम विदेश। माँ क्या हो गया है आप लोगों को, क्या बोले जा रहे हो। अरे बचपन से मेरे पीछे लगे रहे हो, ये कर लो वो कर लो। जब स्कूल में था तो कॉलेज अच्छा नहीं मिला, कॉलेज में था तो बाहर नहीं जा पाऊंगा, नौकरी नहीं लगेगी तो बीवी अच्छी नहीं मिलेगी। अरे माँ सारा ठेका मैंने ही ले रखा है क्या। साले साहब ये तो सही कहा। अब कोई लड़कियों को क्यों नहीं बोलता कि पढ़ लो, नहीं तो खाओगी कैसे, कड़ी मेहनत करो, दिन में ज्यादा काम किया करो, घर के काम से ज्यादा ऑफिस में ध्यान दो, नहीं तो प्रमोशन कैसे होगा। इन लड़कियों की किस्मत बड़ी आराम वाली होती है। अब तो यही बहस कर लो कि किसकी जिंदगी अच्छी है और किसकी नहीं। क्या है पापा, कुछ दिनों के लिए आई हूँ, कम से कम भैया को आराम से रहने दो ना। लेकिन ये क्या। जा भाग कर समोसे लेकर आ जीजा के लिए, और हाँ चक्की से आटा की बोरी उठा लाना, समझा। और ये ले पैसे, बिजली का बिल भर देना। लाइन लंबी थी तो मैं आ गया। जिसके घर में निकम्मा बेटा बैठा हो तो मैं क्यों लाइन में खड़ा रहूं। जा जाकर बिल भर कर आ जा। 49 डिग्री का पारा, ऊपर से थक कर आया बेटा निकल जाता है बिल भरने, समोसे लाने और चक्की से आटे की बोरी उठाने। क्या जिंदगी थी ना माँ इस घर में शादी से पहले। भैया कितना लकी है ना कि आप लोगों के पास ही रहता है हमेशा के लिए। अब क्या, नौकरी भी लग गई। लेकिन नौकरी का भी क्या था। अरे बेटा पैसे कम नहीं दे रहे क्या ये लोग। इतने कम पैसे में कौन देगा तुझे बेटी। पर पापा पैसे आगे भी तो बढ़ेंगे ना, पहले सीख तो लूं जिसकी पढ़ाई की है, और ये पहली नौकरी है, सीखूंगा तब तो आगे बढ़ूंगा। बात हो रही थी कि गुप्ता जी आ जाते हैं। अरे क्यों बेटे को बोले जा रहे हो, पढ़ लिया है, नौकरी लग गई है, प्रमोशन भी हो जाएगा, बस मेरी बेटी का रिश्ता इससे करवा दो। वो तो 2 साड़ी में भी खुश है। अरे कैसे 2 साड़ी आपकी बेटी को लेकर देगा, फिर मुझे क्या देगा। और हाँ देखिए, अभी शादी वादी नहीं करनी। वैसे करती क्या है आपकी बेटी, सारा दिन तो मोहल्ले में चुटिया घुमाती दिख जाती है। आपका बेटा भी कौन सा लाखों कमा रहा है। अरे इसकी सैलरी के बारे में सब कुछ पता है, ऐसे में तो चुटिया ही लाने वाली मिलेगी ना। वैसे चलते हैं, मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, माना पढ़ाया नहीं लेकिन शादी के लिए पैसे खूब रखे हैं। ये बात सुनते ही माता पिता तो उछल पड़ते हैं। और कैसी बात कर रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक। हमें तो रिश्ता मंजूर है जी, बस कितना देंगे ये बता दीजिए। हाय रे, गुप्ता जी की बेटी, पापा को दहेज, माँ को गहने, इतने में ही एक लड़के की जिंदगी खत्म हो जाती है और लोग कहते हैं वाह जी मजे हैं।